हेलो फ्रेंड्स, मैं जितेंद्र कुमार सिंह आप लोगों का आपके अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम हिंदी की एक टेस्ट सीरीज लेकर चल रहे हैं। यह है 60 क्वेश्चंस का, यानी 60 क्वेश्चन की एक सीरीज है, जिसको करने के लिए आपको 25 मिनट टाइम दिया गया है। और इसमें जो है देखते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन सीरीज जो है ये आप कोशिश करिए कि कितने क्वेश्चन आप कर पाते हैं। उसके साथ ही साथ सभी आंसर भी उनके बताए जाएंगे, जो आपको जो है समझ में आएगा। ये सीरीज काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग देखें। इससे आपको हिंदी के बारे में बहुत अधिक जानकारी प्राप्त होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये हिंदी साहित्य की एक सीरीज। फर्स्ट क्वेश्चन है, कविता खड़ा बाजार में कृति के लेखक हैं। ये जो कृति है, रचना है, इसके लेखक कौन है? ए है इलाचंद जोशी, बी भीष्म सैनी, सी शंकर शेष, फोर है शेखर जोशी। तो कबीरा खड़ा बाजार में कृति के लेखक जो है वो भीष्म साहनी जी हैं। दूसरा क्वेश्चन है, नहुस नाटक के लेखक गिरधर दास का भारतेंदु से क्या संबंध था? जो नहुस नाटक के लेखककार गिरधर दास हैं, उनका भारतेंदु से क्या संबंध था? तो जो है वो पिता थे, यानी गिरधर दास जो है वो पिता थे भारतेंदु के। थर्ड क्वेश्चन, नाट्य शास्त्र के रचयिता। नाट्य शास्त्र के रचयिता आपके भरत मुनि है। जितने भी आपके जो है रेड कलर से हैं, ये सभी जो है आपके आंसर हैं। तो नाट्य शास्त्र के रचयिता जो है भरत मुनि हैं। आप जो है ऑप्शन हम नहीं पढ़ेंगे, ऑप्शन आपको जो है पूरे पढ़ करके तब आंसर दीजिए। केवल जो सही है वही हम बताते चलेंगे, जो कि आपके जो है इसमें आंसर दिए गए हैं, यानी कलर्ड हैं। अगला है, आनंद रघुनंदन नाटक के रचनाकार कौन है? तो आनंद रघुनंदन नाटककार के रचनाकार महाराज विश्वनाथ सिंह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतेंदुकृत भारत दुर्दशा किस साहित्य रूप का हिस्सा है? यानी भारत दुर्दशा क्या है? तो यह एक नाटक साहित्य है। भारत दुर्दशा एक नाटक साहित्य है। अगला है 6 क्वेश्चन नंबर, कहता है कौन सा नाटक भारतेंदु का नहीं है? भारत हरण भारतेंदु का नहीं है। बाकी वैदेही हिंसा हिंसा नभोत भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। भारत दुर्दशा और अंधेर नगरी ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक हैं। नेक्स्ट है, चंद्रावली नाटिका के लेखक कौन है? यानी चंद्रावली नाटिका के लेखक जो है कौन है? तो इसके लेखक जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। यानी चंद्रावली नाटिका के जो है लेखक जो है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। क्वेश्चन नंबर 8, भारतेंदु युग के नाटककार हैं। भारतेंदु युग के नाटककार कौन हैं? तो भारतेंदु युग के नाटककार, तो इसका आंसर है श्रीनिवास दास। यानी भारतेंदु युग के नाटककार श्रीनिवास दास हैं। आपके ऑप्शन में दिए हुए श्रीनिवास दास, प्रसाद, हरिकृष्ण प्रेमी, वृंदावन लाल वर्मा। तो इसमें श्रीनिवास दास आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, भारतेंदु युग का कौन सा नाटक मौलिक है? कौन सा नाटक मौलिक है? तो भारतेंदु युग के जो है सभी उपर्युक्त सभी, यानी वैदेही हिंसा हिंसा न भवत, भारत दुर्दशा और विश्वमौषधम, ये सब जो है नाटक ये भारतेंदु युग के ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद भारतेंदु ने किस नाम से किया है? मर्चेंट ऑफ वेनिस ये जो है विलियम शेक्सपियर का एक ड्रामा है, नाटक है। इसको जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इसका अनुवाद किया है। तो किस नाम से उन्होंने अनुवाद किया है? तो आंसर है दुर्लभ बंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलि कौतुक रूपक के लेखक कौन है? यानी कलि कौतुक रूपक जो है रचना, उसके लेखक कौन हैं? तो इसमें ऑप्शन है प्रेमधन, जिनका पूरा नाम है बद्री नारायण प्रेमधन। दूसरा है प्रताप नारायण मिश्र।
सी ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, डी है जयशंकर प्रसाद। तो इसका राइट आंसर जो है वो है प्रताप नारायण मिश्र, यानी कलि कौतुक रूपक के लेखक प्रताप नारायण मिश्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सती चंद्रावली और अमर सिंह राठौर नाटकों की रचना किसने की है? यानी सती चंद्रावली और अमर सिंह राठौर ये नाटक जो है इनकी रचना किसने की है? तो आंसर है राधा चरण गोस्वामी, यानी इन दोनों नाटकों की रचना जो है राधा चरण गोस्वामी ने की है। फ्रेंड्स, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और यूपी टेट और सी टेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये नोट्स हैं, तो इनको आपको जो है स्टडी कर डालना है, सारे नाटक और जो है जितनी भी रचनाएं हैं। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है, कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नहीं है? स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी ये तीनों नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखे गए हैं, लेकिन करबला नाटक जो है वो इनके द्वारा जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा हुआ नहीं है। करबला नाटक जो है वो शायद प्रेमचंद द्वारा लिखा गया जो है ये नाटक है। क्वेश्चन नंबर 14, हिंदी में गीत नाट्य परंपरा की प्रथम रचना और उसके रचनाकार कौन है? तो यह करुणालय रचना का नाम है और जयशंकर प्रसाद इसके रचनाकार है। यानी जो गीत नाट्य परंपरा है, यानी कह सकते हैं गीतों में जो है गीतों के द्वारा नाटक लिखा जाना, तो वो जो है नाटक प्रथम जो है नाटक जो है वो करुणालय है और उसके प्रथम रचना करुणालय है और उसके रचनाकार जो है जयशंकर प्रसाद हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, इनमें से किस नाटककार ने अपने नाटकों के लिए रंगमंच को अनिवार्य नहीं माना है? वैसे नाटक जो है रंगमंच पर होते हैं, लेकिन इस नाटककार ने रंगमंच को अनिवार्य नहीं माना है, तो वो हैं जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16, कहता चंद्रगुप्त नाटक का पात्र नहीं है। कौन नहीं है? मालविका इस नाटक की जो है पात्र है, सुवासिनी पात्र है, कार्नेलिया पात्र है, लेकिन कोमा इसकी पात्र नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 है, अरुण यह मधुमय देश हमारा गीत जो है जयशंकर प्रसाद के किस नाटक में है? तो अरुण या मधुमय देश हमारा जयशंकर प्रसाद के चंद्रगुप्त नामक नाटक में है। अगला प्रश्न है आपका, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित गीत नाट्य है। गीत नाट्य कौन है? करुणालय। अभी आप जो है ऊपर पढ़ चुके हैं कि जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया पहला जो है गीत नाट्य जो है वो करुणालय है। प्रश्न नंबर 19, जनमेजय का नागयज्ञ नाटक के लेखक कौन है? जनमेजय का नाट्ययज्ञ जनमेजय का नागयज्ञ यह भी जो है जयशंकर प्रसाद जी ने ही लिखा है। क्वेश्चन नंबर 20, कौन सा नाटक प्रसाद का नहीं है? यानी जयशंकर प्रसाद का नहीं है। तो ध्रुव स्वामिनी भी है, स्कंदगुप्त भी है, जनमेजय का नागयज्ञ भी है, तीनों हैं, लेकिन सिंदूर की होली यह जयशंकर प्रसाद का नहीं है। अगला है प्रश्न नंबर 21, कह रहा शिव साधना नाटक है। शिव साधना नाटक किसका है? यह शिव साधना नाटक जो है हरिकृष्ण प्रेमी जी का है, यानी हरिकृष्ण प्रेमी जो है वो शिव साधना नाटक के रचनाकार हैं। अगला है प्रश्न नंबर 22, सिंदूर की होली नाटक किसने लिखा है? यानी सिंदूर की होली जो है ये जैसे ऊपर क्वेश्चन नंबर 20 आपसे पूछा गया था, सिंदूर की होली जो है प्रसाद जी का नहीं है, तो आखिर ये है किसका? तो सिंदूर की होली लक्ष्मी नारायण मिश्र द्वारा लिखा गया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 23, कहते मेवाड़ की पन्ना धाय के अलौकिक त्याग का ऐतिहासिक व्रत लेकर राजमुकुट नाटक की रचना किसने की है? यानी जो
राजमुकुट नाटक है वो आपका मेवाड़ की एक जो है पन्ना धाय नाम की जो है महिला थी, जो कुंवर उदय सिंह की देखभाल करती थी, वो जो है उनकी रखवाली करती थी। उसके जो है उसने अपने बेटे को जो है मरवा डाला था कुंवर उदय सिंह की जान बचाने के लिए। तो वो जो है उस पर एक नाटक लिखा गया राजमुकुट। ये नाटक जो है गोविंद बल्लभ पंत द्वारा लिखा गया है। ये नाटक जो है गोविंद बल्लभ पंत द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर है 24। उपेंद्र नाथ अस्क रचित जाक किस प्रकार की एकांकी है? जो जौक एकांकी है, जौक, वो किस प्रकार की एकांकी है? इसका जो है आंसर आपको बताना है। यानी जौक जो है किस प्रकार की एकांकी है? तो जोक जो है एक सामाजिक व्यंग है, यानी एक जो है सामाजिक व्यंग है। क्वेश्चन नंबर 25 है, कहता है महाभारत की कथा पर आधारित नाटक है। कौन सा नाटक जो है महाभारत की कथा पर आधारित है? तो महाभारत की कथा पर आधारित नाटक जो है आपका अंधा युग है। यानी अंधा युग जो नाटक है वो महाभारत की कथा पर आधारित है। अगला है प्रश्न नंबर 26, कहता है अंधा युग किसकी रचना है? ऊपर अंधा युग अब आपको पता चला कि महाभारत पर आधारित है, लेकिन ये रचना किसकी है? तो ये रचना जो है धर्मवीर भारती की है। यानी और ये वृत्ति कैसी है? नाटक है। यानी अंधा युग एक नाटक है जो कि धर्मवीर भारती द्वारा लिखा गया है। ये नाटक महाभारत की कथा पर आधारित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27, डॉक्टर नाम की कृति की रचना विधा है। यानी डॉक्टर नाम की कृति जो है रचना जो है वो किस विधा की रचना है? तो उत्तर हो जाएगा डॉक्टर नामक रचना जो है यह एक नाटक है। डॉक्टर जो है एक नाटक है। अब प्रश्न नंबर 28, कहता है कौन सा नाटक मोहन राकेश कृत नहीं? यानी मोहन राकेश ने किसे नहीं लिखा है? तो मोहन राकेश ने लहरों के राजहंस लिखा है, आधे अधूरे लिखा है, आषाढ़ का एक दिन लिखा है, लेकिन रक्त कमल नाटक जो है वो मोहन राकेश ने नहीं लिखा है। मोहन राकेश ने रक्त कमल नहीं लिखा है। अब प्रश्न नंबर 29, कह रहा है विश्वामित्र नाटक के लेखक, विश्वामित्र नाटक के लेखक कौन है? तो आंसर है उदय शंकर भट्ट। यानी विश्वामित्र नाटक के लेखक जो है उदय शंकर भट्ट हैं। प्रश्न नंबर 30, प्रभु सत्ता संपन्न शासक वर्ग एवं गरीब शिल्पी के मध्य संघर्ष को नाटक किस नाटक की विषय वस्तु बनाया गया है? यानी जो शासक वर्ग थे और गरीब जो शिल्पी या मध्यम गरीब लोग जो थे उनके मध्य जो संघर्ष हुआ है वो किस नाटक का विषय है? तो वो जो है कोणार्क नाटक का विषय है। क्वेश्चन नंबर 31, मादा कैक्टस नाटक किसने लिखा है? यानी मादा कैक्टस नाटक जो है किसने लिखा है? तो आंसर है लक्ष्मी नारायण लाल। मादा कैक्टस नाटक जो है लक्ष्मी नारायण लाल ने लिखा है। प्रश्न नंबर 32, आधुनिक एकांकी के जनक माने जाते। आधुनिक एकांकी का जनक किसे माना जाता है? तो आधुनिक एकांकी का जनक राम कुंवर वर्मा को माना जाता है। अब प्रश्न नंबर 33, कहता है चारणदास चोर किस नाटक है? किसकी नाटक है? यानी किसकी जो है किसका नाटक है चारणदास चोर? तो आंसर है हबीब तनवीर। चारणदास चोर जो है हबीब तनवीर का नाटक है। अगला है एक और द्रोणाचार्य नाटक के रचयिता, लिखने वाले, यानी एक और द्रोणाचार्य नाटक के लिखने वाले कौन है? तो आंसर है शंकर शेष। यानी एक और द्रोणाचार्य नाटक के लेखक जो है वो शंकर शेष हैं।
अगला है उत्तर प्रियदर्शी नामक गीत नाट्य के लेखक कौन है। उत्तर प्रियदर्शी जो है वो उसके जो ये नाटक है उसके ये गीत में नाटक है उसके रचयिता लेखक कौन है, तो आंसर है अज्ञेय। अगला है शारदिया के नाटककार कौन है। शारदिया एक नाटक है उसके नाटककार कौन है, तो आंसर है जगदीश चंद्र माथुर। अगला है अंधा कुआं के रचनाकार। अंधा कुआं जो रचना है उसके रचनाकार कौन है, तो आंसर है डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल। यानी अंधा कुआं के लेखक जो है वो डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर आपका जो है आता है 38 यानी 38। कहता है हानूस नाटक के रचनाकार कौन है। हानूस नाटक है उसके रचनाकार जो है आपके कौन हैं, तो आंसर है आपका भीष्म सहनी। यानी जो हानूस नाटक है उसके रचनाकार भीष्म सहनी हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 39 जो है क्वेश्चन नंबर है। कहते हैं आचार्य शुक्ल यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम नाटक किसे माना है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आनंद रघुनंदन को हिंदी का प्रथम नाटक माना है। यानी आनंद रघुनंदन जो है हिंदी का प्रथम नाटक माना गया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। अब क्वेश्चन नंबर 40 है भारतेंदु कृत प्रथम नाटक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का पहला नाटक कौन सा है, तो आंसर विद्या सुंदर। अगला है क्वेश्चन नंबर 41। कहता है रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान क्या कहलाता है, तो वो जो है होता है नेपथ्य। यानी जिसमें जो है पर्दे के पीछे से बोला जाता है उसे नेपथ्य कहते हैं। अब प्रश्न नंबर 42 है। कहता है भारतेंदु का राष्ट्र भक्ति परक नाटक कौन सा है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का राष्ट्र भक्ति परक नाटक कौन सा है, तो है विषयस्य विषमौषधम। विषयस्य विषमौषधम ये नाटक जो है भारतेंदु युग का राष्ट्र भक्ति नाटक है। ले चंद्रावली को भारतेंदु की आत्मा का प्रतिरूप किसने कहा है, तो आंसर है डॉक्टर रामविलास वर्मा। अगला है हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक कौन सा है। हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक रणधीर प्रेम मोहिनी है। अगला है प्रश्न नंबर 45। हिंदी का प्रथम अभिनीत नाटक कौन सा है। हिंदी का प्रथम जो है अभिनीत नाटक कौन सा है, तो हो जाएगा जानकी मंगल। प्रश्न नंबर 46। गुणसिंधु भारतेंदु जी के किस नाटक का प्रमुख पात्र है। नी गुणसिंधु जो है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के किस नाटक का प्रमुख पात्र है, तो आंसर है विद्या सुंदर। अगला जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित किस नाटक का आधार कल्हड़कृत राजतरंगिणी है। यानी कल्हड़ ने जो राजतरंगिणी लिखी है उसका आधार जो है जयशंकर प्रसाद का कौन सा नाटक है, तो आंसर है राजश्री। राजश्री नाटक जो है कल्हड़ की राजतरंगिणी पर आधारित है। अगला प्रश्न है। कहता है जयशंकर प्रसाद की सर्वाधिक प्रौढ़ नाट्य कृति कौन सी है, तो आंसर है स्कंदगुप्त। अगला है क्वेश्चन नंबर 49। स्कंदगुप्त नाटक की कथा कुल कितने अंकों में निबद्ध है। कितने अंक है स्कंदगुप्त नाटक में, तो आंसर है 5। क्वेश्चन नंबर 50। कहता है आह वेदना मिली विदाई गीत किस नाटक में है, तो ये स्कंदगुप्त नामक नाटक में है जो कि जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया है। आह वेदना मिली विदाई। अगला है क्वेश्चन नंबर 51। भारत में सबसे पहला पाश्चात्य रंगमंच कहाँ स्थापित हुआ, तो भारत में सबसे पहला पाश्चात्य रंगमंच जो है बंगाल में स्थापित हुआ, क्योंकि भाई जो है सबसे पहले
कलकत्ता में ही जो है अंग्रेज आए थे। उन्होंने कलकत्ता में ही सबसे पहले अपनी जो है कोठी बनाई थी रहने के लिए, वहाँ व्यापार के लिए। तो इसलिए बंगाल में ही उन्होंने काफ़ी कुछ है अपना कार्यक्रम किया था। अगला है प्रश्न नंबर 52। नाटक में पर्दे के पीछे से दी जाने वाली सूचना को क्या कहते हैं? तो आंसर है इसको चूलिका कहते हैं, यानी अगर पर्दे के पीछे से जो सूचना दी जाती है उसे चूलिका कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 53। बीती या भावी घटनाओं की सूचना देने वाला क्या कहलाता है? तो बिसक कंभक कहलाता। बिसकंभक जो है उसको कहते हैं, जो है बीती या जो है गुजरी हुई घटनाओं की जानकारी देता है, उसे जो है हम बिसकंभक कहते हैं। यानी जो है जो व्यक्ति या जो है जो रचना जो है बीती हुई घटनाओं की सूचना देती है उसे हम बिसकंभक कहते हैं। फ्रेंड्स, इस प्रकार से आपके 53 क्वेश्चन जो है कंप्लीट हुए। इसके आगे जो है आपके क्वेश्चन जो है बढ़ते हैं। 7 क्वेश्चन जो है और रह गए हैं। 60 क्वेश्चन टोटल इस टेस्ट पेपर में हैं। क्वेश्चन है, लक्ष्मी नारायण मिश्र के किस नाटक में सिकंदर को कुटिल विजेता के रूप में चित्रित किया गया है? लक्ष्मी नारायण मिश्र का कौन सा नाटक है जिसमें सिकंदर को कुटिल विजेता बताया गया है? तो आंसर है बितस्ता की लहरें। बितस्ता एक नदी है, उसी के नाम पर जो है ये लिखा गया है नाटक, बितस्ता की लहरें। बितस्ता पहले जो है किसी नदी का नाम था। अगला 55 नंबर क्वेश्चन है कि हिंदी में समस्या नाटकों का जन्मदाता निम्नलिखित में से कौन माना जा सकता है? तो आंसर है लक्ष्मी नारायण मिश्र। अगला प्रश्न है 56। लक्ष्मी नारायण मिश्र को समस्या नाटक का न मानकर पुनरुत्थानवादी नाटककार किसने माना है? यानी लक्ष्मी नारायण मिश्र को समस्या नाटककार कहा जाता है, लेकिन एक लेखक ने जो है उसे समस्या नाटककार न मान करके पुनरुत्थानवादी नाटककार माना है। किसने? नंद दुलारे बाजपेयी आंसर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 57। कहता है, मध्य वर्ग की पारिवारिक समस्या को दर्शाने वाला मोहन राकेश का नाटक कौन सा है? तो आंसर है इसमें आधे अधूरे। मोहन राकेश का जो है आधे अधूरे नाटक है, वो जो है मध्यम वर्ग की पारिवारिक समस्याओं को दर्शाता है। अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 58। कहता है, प्रसाद के नाटक रंगमंच के योग्य नहीं है, यह बात किसने कही है? तो ये बात श्याम सुंदर दास जी ने कहा है कि जयशंकर प्रसाद के जो नाटक हैं वो रंगमंच के योग्य नहीं हैं। अब क्वेश्चन जो है चलता है 59। भारतेंदु का अंतिम नाटक कौन सा है? भारतेंदु जो है हरिश्चंद्र का अंतिम नाटक कौन सा है? तो अंतिम नाटक है सती प्रताप। अब क्वेश्चन नंबर 60 है, यानी आखिरी क्वेश्चन है। कह रहा है, किस आरंभिक नाटक में शास्त्रीय नियमों के अनुसार नांदी पाठ, बिसकंभक, भरत वाक्य आदि का प्रयोग मिलता है? तो आंसर है आनंद रघुनंदनम। आनंद रघुनंदनम नाटक में जो है नांदी पाठ, बिसकंभक, भरत वाक्य आदि का प्रयोग मिलता है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से ये हमने आपकी जो है एक टेस्ट पेपर जो आपका जो है 60 क्वेश्चंस का था उसको हमने जो है कंप्लीट कर दिया है। यह सारे क्वेश्चन यूपी टेट और सुपर टेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, और अन्य राज्यों के जो टेट के एग्ज़ाम होते हैं, यानी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, या जो है हिंदी में टीजीटी पीजीटी करने वाले छात्रों के लिए जो है यह प्रश्न जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि अगर किसी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए हो तो आप हमारे जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, जिससे हम उस
टॉपिक पर जो टॉपिक आप बताएंगे उस टॉपिक पर हम जल्दी से जल्दी वीडियो बनाकर आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लें, जिससे कि जैसे ही हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तुरंत उसकी सूचना पहले आप तक पहुंचे और आप तुरंत हमारे उस वीडियो को देख सकें। वीडियो देखने के लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। जय हिंद।